वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक नई डिजिटल करेंसी के बारे में। नाम है ARC, यानी एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। ये क्या है और ये हमारे लिए क्यों जरूरी हो सकता है? चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले ARC है क्या? ये कोई बिटकॉइन जैसी चीज नहीं है जिसकी कीमत ऊपर नीचे होती है। अच्छा। ये एक स्टेबल कॉइन है, मतलब एक ऐसी डिजिटल करेंसी जिसकी कीमत हमेशा हमेशा एक भारतीय रुपए के बराबर रहेगी। ओके, तो एक ARC का मतलब 1 रुपया, सीधी बात। सीधी बात। और इसे पॉलीगन और एंकर जैसी प्राइवेट कंपनियां मिलकर बना रही हैं। यहीं पर एक सवाल आता है, जब रिजर्व बैंक खुद अपना डिजिटल रुपया मतलब CBDC ला रहा है, तो फिर इस प्राइवेट ARC की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल सबके मन में है। पर देखिए, ये एक दूसरे से मुकाबले करने के लिए नहीं है। तो फिर ये साथ मिलकर काम करने के लिए बने हैं। आप इसे एक क्या कहते हैं, दो परत वाले सिस्टम की तरह सोचिए। 2 परत वाला सिस्टम? वो कैसे? हाँ, जो निचली परत है, यानी कि जो आधार है, वो है रिजर्व बैंक का डिजिटल रुपया, CBDC। ठीक है। ये सिस्टम की नींव है जो बड़े बड़े सेटलमेंट संभालेगी। मतलब ये भरोसे का प्रतीक है। और ऊपरी परत? ऊपरी परत है ARC, जिसका इस्तेमाल हम और आप जैसे लोग रोजमर्रा के पेमेंट्स के लिए करेंगे। अच्छा, तो मतलब CBDC हो गई रेलवे की पटरी जो सरकार ने बिछाई है, और ARC उस पर चलने वाली एक तेज ट्रेन है। क्या बात है, बिल्कुल सही समझा आपने। ARC वो ट्रेन है जिसे लोग रोज के काम जैसे विदेशों से पैसा भेजने या नए तरह के स्मार्ट लेनदेन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर ये प्राइवेट है तो भरोसे की बात आती है। इसकी कीमत हमेशा 1 रुपए ही रहेगी, इसकी क्या गारंटी है? बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर इसका नाम काम आता है, एसेट रिजर्व सर्टिफिकेट। हर एक ARC टोकन के पीछे असली रुपए के बराबर की संपत्ति रखी जाएगी। कैसी संपत्ति? जैसे कि सरकारी बॉन्ड, ट्रेजरी बिल या बैंक में फिक्स डिपॉजिट, मतलब सबसे सुरक्षित चीजें। तो कीमत के गिरने का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, ये तो समझ आया, पर इसकी जरूरत ही क्यों है? हमारा UPI सिस्टम तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। देखिए, इसकी 3 बड़ी वजह हैं। पहली और सबसे जरूरी वजह है पैसे को देश के अंदर रखना। वो कैसे? अभी क्या होता है, बहुत सारा भारतीय पैसा विदेशी डॉलर वाले स्टेबल कॉइन्स जैसे USDT या USDC में चला जाता है। हाँ, ये तो है। ARC इस पैसे को, इस पूंजी को देश से बाहर जाने से रोकेगा। वो पैसा भारत के ही सिस्टम में रहेगा। ये तो अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरी वजह? दूसरी वजह स्मार्ट पेमेंट्स की संभावना। स्मार्ट पेमेंट्स मतलब ऐसे पेमेंट्स जो किसी शर्त के पूरा होने पर अपने आप हो जाएं। बिल्कुल। सोचिए, एक मकान मालिक एक कॉन्ट्रैक्ट बनाता है कि हर महीने की पहली तारीख को किराएदार के वॉलेट से किराया अपने आप कटकर उसके पास आ जाए। कोई रिमाइंडर नहीं, कोई देरी नहीं। तीसरी वजह है स्पीड और कम खर्चा। आज विदेशों से पैसा भेजने में दिन लगते हैं और फीस भी कटती है। हाँ, ये तो एक बड़ी समस्या है। ARC से वो काम कुछ ही सेकंड में और लगभग न के बराबर खर्चे पर हो जाएगा। तो ये सब असलियत में कब तक आएगा, कोई अंदाजा है? अभी कोई पक्की तारीख तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये 2026 की पहली तिमाही तक लॉन्च हो सकता है। तो एक बार फिर से श्रोताओं के लिए दोहराते हैं क्वेश्चन। ARC और सरकार के डिजिटल रुपए यानी CBDC में सबसे बड़ा फर्क क्या है? आंसर: सबसे बड़ा फर्क ये है कि सरकार का डिजिटल रुपया मतलब CBDC वो नींव है जो रिजर्व बैंक के भरोसे को दिखाती है। और ARC? वहीं ARC उस नींव पर बनी एक एप्लीकेशन की तरह है, जिसे प्राइवेट कंपनियां बनाएंगी ताकि लोग उसे आसानी से और तेजी से रोजमर्रा के कामों में इस्तेमाल कर सकें। बहुत बढ़िया, इससे पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। जी। तो अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाते हैं। आपको क्या लगता है, ARC के आने के बाद क्या लोग ऑनलाइन पेमेंट के लिए इसका इस्तेमाल करना पसंद करेंगे? डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।